जय गुरुदेव। इलाहाबाद 27 फरवरी 1967 प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर माघ मेला क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय महामानव कुंभ में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के संस्थापक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उमड़ते जन सैलाब की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में माघ मेला कुंभ अर्ध कुंभ में पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें कोई सत्यता जरूर है, सत्य की इन्हें खोज है। सब आदर प्रेम सेवा सुख चाहते हैं। आप जरा पहली मार्च तो आने दीजिए, मेरे मंच से इस दृश्य को देख लीजिएगा कि यह सनातन पराविद्या कैसे चालू होगी। सबके लिए उस मालिक की दया बरसेगी। आप ऐसा क्यों समझते हो कि मैं बहुत बुरा हूँ? मेरी तरफ कौन देखेगा? जब नदी में बाढ़ आती है तो वह कोई कूड़ा कचरा जमा रखता है, वह अपनी धारा में बहा ले जाती है। किनारे पर कम से कम रहो तो जब मालिक की दया का ज्वार भाटा आए तो सबके सब एक ही साथ चले जाओ। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है। यह अनादिकाल की पराविद्या है। इसको पकड़ लो। तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में रहो, वैकुंठ में रहो, पर तुम चल तो पड़ो यहाँ से। अपनी जगह सबकी निश्चित है। महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, खुद पूजा की और आपसे कराई। जिसके राज में रहते हो उसके रास्ते से चलोगे तो वह देखकर खुश हो जाएगा। तभी तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि मोहि बिलो की राम मुस्काही। महापुरुष किसी को बुरा नहीं कहते, यथोचित गुण अवगुण बता देते हैं। यह बता देते हैं कि यह आपका घर नहीं है, यह परदेश है। आपकी इच्छा पर सब कुछ रखा गया है। बाबा जी ने कहा कि यह आध्यात्मिक सुयोग है। मैं तो यहाँ महामानव कुंभ लगाता ही नहीं, पर ऐसा योग ही पड़ गया, मैं क्या करता। इसलिए ऐसा इतिहास बनाओ, शांति दया प्रेम आदर का, कि लोग याद रखें। गैरों का बोझा क्यों लाद रहे हो? क्यों कर्म कर्जा चढ़ा रहे हो? कृष्ण भगवान के परम धाम जाने का जब समय हुआ तो उन्होंने सूचना दी कि मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। क्या हो गया? अब रहने की क्या ज़रूरत है? उद्धव ने कहा कि हमको भी अपने साथ ले चलिए। कृष्ण ने कहा कि ऐसे हमारे धाम नहीं जा सकते हो, जाओ योग करो। उद्धव ने कहा हम बूढ़े हो गए हैं, अब योग नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने सीधा सुलभ रास्ता बताया कि संत की खोज कर लेना, वे सीधा रास्ता बताएंगे। कृष्ण के जब जाने का समय हो गया तो वे नदी के किनारे लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। उनके पैर का पद्म चमक रहा था। बहेलिये ने हिरण की आँख समझकर निशाना साधकर तीर चला दिया, पर जब देखा कि कृष्ण भगवान है तो दौड़कर आया और माफ़ी मांगने लगा। कृष्ण ने कहा भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि तुमने अपना बदला ले लिया। रामावतार में मैंने बाली को मारा था, तुम बाली थे, तुमने अपना बदला ले लिया। मेरे जाने का समय हो गया। जब योगेश्वर कृष्ण को ही कर्मों का कर्जा देना पड़ा तो आप
यह जो कुछ पाप पुण्य करोगे उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। जाने से पहले कृष्ण ने आदेश दिया कि परीक्षित को ले जाकर दिल्ली के बाहर राज तिलक करा देना। जिस दिन परीक्षित का राज तिलक होगा उसी दिन कलयुग लगेगा। पांडवों को भी मानव मारने का दंड भोगना पड़ा। उन्हें हिमालय में जाकर बर्फ में गलना पड़ा। तो यहाँ सीधा अदला बदला देना पड़ता है। कर्मों के कर्जे को मैं ब्याज के देना पड़ेगा। अब यदि महापुरुष मिल जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है। बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य अनमोल तन थोड़े समय के लिए आपको किराए पर दिया गया है। मृत्यु लोक में उसने अपना विधान बना दिया कि पाप को मत करना, पुण्य को करना। मैं न पाप के लिए रोकूंगा न पुण्य के लिए। जो भी करो अपना अपना भोगना है। जितना भी हो सके अच्छा काम करो, बुरा मत करो। मन बुद्धि चित्त को साफ सुथरा रखते हुए महात्मा तक पहुँच जाओगे। उनसे रास्ता पाकर छुटकारा हो जाएगा। जो आपने पुण्य किया है वह जमा है, उसी से रास्ता पकड़ लोगे। फिर पुण्य को छोड़ दोगे तो छुटकारा हो जाएगा। महात्मा मेहनत करेंगे और आपसे कराएंगे तो वह पुण्य भी जल जाएगा। न पुण्य रहेगा न पाप रहेगा, तभी छुटकारा ही होगा। तब यह जीवात्मा न जन्मेगी न मरेगी। शरीर को स्वच्छ और साफ नहीं रखोगे तो महात्माओं के न मिलने पर भारी नुकसान हो जाएगा। जब महात्मा मिल जाएंगे तब तो नुकसान से बच जाओगे। उन्होंने कहा कि ये बच्चियां अनपढ़ हैं, कहती हैं कि महाराज बहुत ज़ोर से घंटा बजता है। वह तो पराविद्या है, जो इसे पढ़ लेगा सर्वोपरि हो जाएगा। वहाँ पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं कि पढ़ा लिखा ही साधना कर सकता है, अनपढ़ आपसे ज़्यादा कर सकता है। पढ़े लिखों ने इंद्रियों के सामने घुटना टेक दिया है, उनका मन फैला हुआ है। ये अनपढ़ सीधे साधे हैं, इनका मन कम फैला है, इंद्रियों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। मनुष्य जीवन सबको समान रूप से दिया गया है। जब चाहो सुबह शाम भजन करो, जब चाहो जीवात्मा को जगा लो। बाबा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर बहुत जीवों को जगाया है, छोटा मोटा काम नहीं किया। ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों से आए हैं, अर्थात 4 बड़े सेंट्रल जेल खाने, अंडज पिंडज उखमज अस्थावर और 84 लाख जो जेल खाने हैं। इन जेलों को पार कर जब जीव मनुष्य शरीर में आता है तो इसके पहले गाय बैल की योनि पाता है। नारी गाय और नर बैल योनि प्राप्त करता है। इन्हें छेड़ना छाड़ना मत, चारा पानी देते रहो, दूध घी ले लो, अपनी मौत मर जाने दो। बीच में काटो पीटोगे तो शेष जीवन ये प्रेत योनि में चले जाएंगे। प्रेत योनि में पेट बहुत बड़ा और मुंह सुई के छेद से भी छोटा होता है। मुंह में कुछ जाता नहीं। भूख लगती है बहुत, लेकिन जब मुंह में जाएगा नहीं तो रोता चिल्लाता है। जब प्रेत योनि पूरी हो जाएगी तब उसका हिसाब होगा। प्रेत योनि समाप्त होने पर गाय को नारी और बैल को बच्चे का शरीर मिलेगा, इसलिए स्वभाव इनका चिड़चिड़ा हो जाता है और दिन भर चिल्लाते रहते हैं और उसी में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वे माता पिता सास ससुर का कहना नहीं मानते, आँख दिखाते हैं तो दम निकल जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा था कि गाय बैल को चारा पानी दो, उनसे काम लेना और काटना पीटना नहीं, उनको अपनी मौत मरने देना। पति पत्नी
लड़के लड़कियां पिता पुत्र एक दूसरे को तंग करते हैं। यह तो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है। लोप थोड़े ही हो जाएगा। आप तो कहते हो कि हम गीता जानते हैं, रामायण जानते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ जो बतलाया जा रहा है आप उसका भी पालन नहीं करते हो, इंद्रियों का स्वाद लेते हो और कुछ नहीं। मजहब धर्म दिल बहलाने का नहीं है। मजहब यानी खुदाई खजाने के लिए महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, तकलीफ़ें उठाई, रियाज की, तब जाकर प्राप्त किया। मनुष्य शरीर हाई स्टेज है जिसमें जीवात्मा को दरवाजे पर बैठा दिया। किताबें रास्ता नहीं बतलाएंगी, किताबें समझ नहीं पाओगे। जो उसके पास आता जाता है उससे मिलो, वो तुमको उसके पास पहुंचा देगा। जो जिसके पास आता जाता है उसे मिलो, वो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देगा। उन्होंने कहा कि 4 खानों 84 लाख योनियों के अतिरिक्त नरक कई किस्म के हैं। कहीं जलाए जाते हैं, कहीं काटे जाते हैं, उसमें अलग अलग यातनाएं हैं। कहीं कहीं उसे काटते रहते हैं, सिर तोड़ जाते हैं। कहीं आरा चलता है, कहीं गर्दन रेतते रहते हैं, कहीं गलाते रहते हैं। उन यमदूतों को कोई दया रहम नहीं, कुंभी नरक में डाल कर सड़ाते हैं। कुंभी नरक में इतनी बदबू है कि यदि सारे संसार की गंदगी इकट्ठा करके रख लोगे तो भी उतनी दुर्गंध नहीं होगी। उसमें से अगर सिर निकालोगे तो दे जूतियाँ यमदूत कटीली जूतियों से पीटते हैं। महापुरुषों ने देखा तो बताया कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। उन्होंने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो नाम जिह्वा से लिया जाता है वह वर्णात्मक है, जो नाम अपने आप बोल रहा है वह धुनात्मक है। अमृत प्रभात 28 फरवरी 1967। जय गुरुदेव।